नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हम चाहते हैं कि उसके एक एक श्लोक का गहराई से अर्थ समझ सकें। तो इसी गीता के अध्ययन करने के क्रम में हम लोग गीता के 10वें अध्याय के 17वें श्लोक 17 श्लोक अध्याय 10 श्लोक 17 मतलब 17 10वें का 17। तो इसमें भी श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन चाहते हैं कि वे उनके असली स्वरूप को समझें और उनकी जिज्ञासा जो है जानने की कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती ही जाती है। जैसे भक्ति बढ़ती जाती है भक्त के, इस तरह से उनका भी ज्ञान और बढ़ाने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपका कैसे पूजन करना चाहिए, आप का जो चिंतन है वह किस तरह से करना चाहिए। तो वही अर्जुन उनसे पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से। तो वे कहते हैं कथम विद्यामहं योगंस्ति वाम तदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। कहते हैं अर्जुन कहते हैं कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। वे उनका चिंतन करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो वे वही पूछते हैं श्री कृष्ण भगवान से। देखिए अर्जुन जो हैं वे सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं उनसे और श्री कृष्ण भगवान उनके सभी प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। तो वही कहते हैं अर्जुन कि हे भगवान, हे केशव, किस प्रकार चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जानूं। तब पूरा ज्ञान पूरा ना हो जाए तब तक लगे रहना चाहिए। भक्त क्या है, भक्त भी अपनी भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने चाहते हैं और वे उनके उन बारे में जानने में हमेशा लगे रहते हैं। देखिए जब तक हमें किसी चीज़ में एकदम अपना लक्ष्य पूरा ना मिल जाए, पूरा हमारा ज्ञान ना हो जाए और हम अभ्यास पर अभ्यास करते रहते हैं जब तक हम सर्वोच्च शिखर पर ना हो। देखिए औसतन जानकारी तो से काम नहीं चलता जिससे सर्वोच्च होना है। कहना कि आदमी को सर्वोच्च होने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है तभी वह ज़िंदगी में कामयाब हो पाता है। तो वही कहते हैं कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए अपने प्रश्नों का समाधान करने के लिए, अपनी जो हमारी परफॉर्मेंस है उसे बेस्ट बनाने के लिए, तो उसे सुपर बनाने के लिए लगे रहना चाहिए। इस तरह की निष्ठा से लोग जो वर्ल्ड चैम्पियन होते हैं कैसे बनते हैं, वो दिन रात अभ्यास करते रहते हैं, लगे रहते हैं और जब तक बेस्ट ना हो जाए। तो इसी तरह से कृष्ण भी भगवान का चिंतन करने के बारे में चिंतन करते हैं, करने में सोच रहे हैं, लेकिन वे उनसे पूछते हैं कि किन किन भावों से मैं आपको चिंतन करूं, मतलब उनका कौन सा स्वरूप है, किस रूप में उनका चिंतन करना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी जो जिज्ञासाएं बढ़ती ही जाती है। जब युद्ध हुआ था तो बहुत दुखी हो गए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, सब अपने लोगों को देखकर तो वह हथियार डाल के रथ के पीछे बैठ गए। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाने की कोशिश की, उन्हें तरह से समझाया कि देखो माया नहीं करते, ये सब कोई अपना नहीं है, ये सब माया जो हमारी आत्मा है उसके वस्त्र हैं। आत्मा चली जाकर दूसरे शरीर में चली जाती है और हमारा जो शरीर है यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए इन लोगों के लिए दुखी मत हो, ये सब कुछ नहीं तो सब पहले ही मर चुके हैं, केवल एक तुम्हारे नाम होना है कि हाँ इनके हाथों ये हो गया। दुनिया में किसी को रहना थोड़ा ही है। तो श्री कृष्ण भगवान तरह तरह से उन्हें समझाते हैं
तो अर्जुन अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं और उनसे सभी प्रश्नों के उनका श्री कृष्ण भगवान जवाब दे रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो देखिए हम लोगों के जीवन में इस तरह से आता है, हम लोग अपने जीवन में कई तरह से अपने समाधान पाते हैं। इन विचारों से आप सहमत हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।